गब्बू एक दिन रात को एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन का माहौल काफी खामोश था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। गब्बू को थोड़ा परेशानी हो रही थी, लेकिन उसने सोचा ट्रेन आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तभी बिल्कुल रात के 12 बजे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। जब ट्रेन पास आई तो गब्बू ने देखा कि ट्रेन 12 बजे पास आई। ये शीशे लाल रोशनी से चमक रहे थे और उससे एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। गब्बू को लगा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचा कुछ नहीं होगा। ट्रेन रुकती है और दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। गब्बू थोड़ा डरा, लेकिन उसने सोचा कि ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। जब गब्बू अंदर गया तो उसने देखा कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स काफी खाली थे। गब्बू ने अपना हौसला बढ़ाया और अंदर चला गया। ट्रेन फिर से चल पड़ती है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, गब्बू को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। अचानक दूर से किसी की चीख सुनाई देने लगती है। तभी एक खून से सना हुआ हाथ ट्रेन के शीशे से निकलकर गब्बू की तरफ बढ़ता है। गब्बू का चेहरा घबराहट से काफी पीला हो गया और उसने अपनी आंखों से उस हाथ को देखा जो उसकी तरफ बढ़ता आया। फिर एक अजीब और भयावह भूत गब्बू के सामने दिखाई देता है। वह भूत हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था। गब्बू को समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। भूत की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी और वह अपनी हंसी में कह रहा था, हम यही के पैसेंजर्स हैं, तुम भी हमेशा के लिए हमारे साथ चलो। गब्बू का मन डर से काफी घबराया हुआ था और उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सच है? और फिर और भी भूत ट्रेन के कंपार्टमेंट्स से निकलकर गब्बू के आसपास आने लगते हैं। एक भूत की आंखों से आग निकल रही थी, दूसरा खून से भरा हुआ था और सभी भूत गब्बू को घूर रहे थे। गब्बू का दिल धड़कने लगा था और वह सोच रहा था कि अब यह सफर कहां तक जाएगा। फिर अचानक ट्रेन का इंजन भी बदल गया और वह एक भयंकर कंकाल बन गया। कंकाल की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह गब्बू को घूर कर कह रहा था, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। गब्बू का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रहा था, यह क्या हो रहा है, मैं कहां आ गया। फिर एक झटका लगता है और गब्बू अचानक अपने आप को जंगल में पाता है। ट्रेन गायब हो गई थी, लेकिन गब्बू का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर डर था और उसने सोचा, क्या यह सब सपना था या सच में कुछ हो गया।